हम लोग मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा जो सिस्टम है इस समय जुडिशरी का, वो अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की खबरें आ जाती है, बहुत सारे के मोबाइल पर लाइव लॉ ऐप है, और हाई कोर्ट की खबरें कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, लेकिन जो कुछ ट्रायल कोर्ट में चल रहा है वो खबरें कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाती। बहुत ही कम लोग होंगे यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट की खबर रखते भी होंगे, चाहे वो कोई सा भी FIR हो। हालात ये है आज के दिल्ली जैसे शहरों के अंदर, अगर आप दिल्ली के दंगे के अंदर जितने भी FIR हुए, लगभग 750 के आसपास FIR हुए थे उस समय, और आज लगभग 400 के आसपास FIR ऐसे हैं जिसकी चार्जशीट भी नहीं आई, और उन 400 FIR में 300 FIR ऐसे हैं जिसमें लोगों की अरेस्टिंग उस समय हुई थी। डिफ़ॉल्ट बेल भी काफ़ी लोगों का हुआ, लेकिन कुछ लोगों का बेल नहीं हो पाया क्योंकि जो बाकी 300 FIR उनमें भी उन लोग अरेस्ट हुए थे। नीचे के कोर्ट में आप लोगों ने दिल्ली दंगे के समय में भजनपुरा पेट्रोल पंप बहुत सुना होगा। भजनपुरा पेट्रोल पंप के नाम से ही दिल्ली दंगे में लगभग 28 से 30 FIR है, और एक इंसान के ऊपर एक ही स्टोरी का 19 से 20 FIR है एक इंसान के ऊपर। तो जो नीचे का जो पूरा सिस्टम है ट्रायल कोर्ट का, उसकी हालात ये कि जब मैं वकालत की पढ़ाई ख़त्म किया और फिर करकटुमा कोर्ट जब मैं पहुंचा, तो उस समय मैटर P पे चल रहा था। 2022 की बात होगी, और आज 2024 का लगभग मिड चल रहा है, और आज मैटर P पे है। वजह ये है कि कभी जज का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कभी जज साहब आ भी रहे हैं, जो नए जज आते हैं वो कहते हैं कि अभी हम ट्रायल पे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद 2-3 महीना होता है, फिर जज चेंज हो जाते हैं। ये कोई एक कोर्ट की बात नहीं है। दिल्ली दंगे के अंदर एक कोर्ट में एक जज साहब जो हैं पिछले 4 साल से हैं, और वो कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की ये हालात है कि उस कोर्ट में लगभग 200-250 केसेस चल रहे हैं दंगे के, और उसमें आज तक FSL रिपोर्ट भी नहीं आया है। चार्ज फ्रेमिंग हो गया है, मैटर P पर है, गवाही देना है आकर FSL वाले को, लेकिन FSL का रिपोर्ट ही वो अब तक नहीं लेके आए हैं। CCTV कैमरे की छानबीन आज तक चल रही है। ये हम इसलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं बातों की, क्योंकि ये दिल्ली की हालात है। बाकी शहरों के क्या हालात होंगे वो चीज़ों को हम लोग क्योंकि लगातार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका एक समझ है हम लोगों को। दिल्ली दंगे की सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि आज तक बड़े बड़े वकील इस पर ट्रायल कोर्ट तक पहुँचते हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हो, चाहे वो त्रिदीप पायस हो, चाहे अदर कोई भी सीनियर लॉयर हो, वो करकटुमा पहुँचते हैं। जो करकटुमा में जो FIR 59 चल रहा है, उस FIR के साथ भी एक मुसीबत ये है कि आज तक उसमें ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ, आज तक स्क्रूटनी ही चल रहा है उसमें। और जो लोग भी दिल्ली दंगे के उस FIR में जिन लोगों का इंट्रोगेशन हुआ था और मोबाइल उन लोगों का जब्त हुआ था, आज तक मोबाइल वापस नहीं मिला है। और जितने भी मोबाइल जब्त हुए थे, पुलिस आज तक बता भी नहीं पाई है कि उसने कितने मोबाइल जब्त किए और कितने मोबाइल का रिपोर्ट उसने अब तक चार्जशीट में लगाया है। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो केस को शुरू होते हुए, उसको अगर शुरू करते हुए उन चीज़ों को स्टार्टिंग में ही लगाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर 1.5 साल पे, 1 साल पे जो है एक नया सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर पुलिस आती है और एक नई कहानी बताती है। दिल्ली दंगे का जितना भी केसेस है, लगभग केसेस हम मानते हैं ऐसा कि बहुत ही वीक केसेस है। लेकिन मैं बात किया कि एक कोर्ट, मैं जज का नाम नहीं लूँगा, एक कोर्ट रूम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। उस समय बताया कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, और उस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हमें डेट मिलता है 6 महीने 7 महीने का। तो ये ट्रायल कोर्ट की हालात है। ये दंगे की बात हो गई। NIA कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है, जो पीछे पटियाला हाउस कोर्ट में जहाँ केसेस चलते हैं, NIA कोर्ट की जब आप बात कीजिएगा, तो केसेस जो पिछले 2-3 साल के अंदर जितने भी केसेस आए, उनकी कहानी जो है वो लगभग सेम है। चार्जशीट को उठाइए, टेलीग्राम के वही चैट आपको मिलेंगे, वही एक तरीके की पूरी एक कहानी होगी। और कुल एक चार्जशीट 15 से 20 हज़ार पेजेस के आते हैं। 15 से 20 हज़ार पेजेस को पढ़ने में, फिर उसका स्क्रूटनी करने में लगभग आपको और 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि लॉयर जब ये केसेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे केसेस प्रो बोनो होते हैं, और कोई भी वकील जब अपनी वकालत कर रहा होता है तो वो सिर्फ प्रो बोनो केसेस पे नहीं रह सकता। ये चाहिए, अपने ऑफिस के कितने लोगों को वो लगा देगा 15,000 पेजेस को पढ़ने में।
तो ये चीज़ जो है जब फैमिली भी नहीं समझ पाती कई दफ़ा, उनको लगता है कि यार ये काम करना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है लॉयर। इतना फ्रस्ट्रेशन इस पूरे सिस्टम के अंदर कि 15,000 पेज में मुश्किल से 300 से 400 पेज भी काम के नहीं होते हैं। और पिछले 2 साल के अंदर NIA कोर्ट के अंदर, दिल्ली NIA कोर्ट के अंदर 8 जज चेंज हुए हैं अब तक, उनका तबादला हुआ है। वजह क्या है? पहले जब हम स्टार्टिंग में 2022 के वक्त 21 के वक्त में एक FIR था, उसमें कश्मीर का एक फ़ोटोग्राफ़र मन्नान की अरेस्टिंग हुई थी, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। मन्नान का बेल हुआ और मन्नान के बेल के बाद काफ़ी लोग का बेल हुआ, उस FIR में भी बेल हुआ और अलग अलग वहाँ से उस जज का भी ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद आज तक कोई भी जज दिल्ली के NIA कोर्ट के अंदर 3 महीने नहीं ठहरा है। ये हालात है। पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी कुछ NIA के UAPA केसेस आते हैं। आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ भी पिछले 1 साल के अंदर यही चल रहा है कि जज जो है चेंज हो जाते हैं, क्योंकि केसेस इतने वीक हैं और जब वो केसेस ट्रायल पे आते हैं तो मजबूरन जो है बेल देना पड़ता है। और एक से दूसरा बेल जहाँ होने वाला होता है वापस से जज ट्रांसफ़र होता है। और जब अभी जो नए जज साहब आए हैं वो सीधा कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है UAPA, मुझे समझाओ। एक हमारे सीनियर है रजत सर ने एक FIR में एक हमारा क्लाइंट है मुजम्मिल, वो 2000 आपने कोविड के समय सुना होगा कि AMU के अंदर NIA पहुंच गई है, वहाँ से स्टूडेंट को, एक मुजम्मिल नाम के स्टूडेंट को अरेस्ट की थी। 28 दिन लगातार उसका बेल आर्गूमेंट चला है और नित्या मैम भी उसमें आर्गूमेंट की, अजय सर ने भी किया, सब ने किया। और जैसा आपने कहा कि मैं बहुत ऑब्लाइज हूँ कि आप नित्या मैम आप आके आर्गूमेंट कर रहे हैं। और लास्ट में इतना वेग ऑर्डर उस पूरे इसमें आया। और लास्ट में जब ट्रायल उस मैटर में स्टार्ट हुआ तो जज साहब कह रहे हैं कि थोड़ा मुझे UAPA समझा दीजिए। ऐसा नहीं, कोई आता नहीं है, टाइम वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। ट्रायल में क्या होता है कि 20 से 25 दिन का डेट मिलता है, 25 दिन बाद आइए, हर 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद। एक नया सिस्टम भी शुरू हो गया है, स्टेट स्पॉन्सर जो IT जिस तरीके से काम कर रही है, इसको लेकर कई दफ़ा बात होता भी है। आजकल जो है जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों पे जो है स्टेट के लोग आपको मैसेज करेंगे और फिर उस तरीके से जालसाजी होगी और लोग काफ़ी बड़े स्तर पर इसमें भी अरेस्टिंग हो रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर ज़रूर रखते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में जो बड़े केसेस है उसमें भी क्या चल रहा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। शुक्रिया।